गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज के वीडियो में हम लोग जो है एमसीक्यू बेस्ड वीडियो रहेगी। ठीक है, कैसी रहेगी? एमसीक्यू बेस्ड वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं वो यूनिट बेस्ड हैं। ठीक है, और हम लोग देख चाह रहे हैं कि मतलब जो 1 जून है, ठीक है, 1 जून से हम लोग आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही डायरेक्ट सॉल्व करवाएंगे, यूनिट वाइज अभी करवा रहे हैं। राइट तो आपको आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी हम लोग किस प्रकार की सॉल्व करेंगे? यूनिट बेस्ड करेंगे। ओके, सो अगर आप लोगों ने अब हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ने वाले हैं, मतलब सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो अगर आप लोगों ने सेकेंड यूनिट प्रिपेयर नहीं करी है तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। और अगर नहीं प्रिपेयर किया है तो आप लोग एक बार मेरी वीडियोस देख लीजिए, मैंने सभी की वीडियोस डाली है और मैंने कंटेंट जो है वो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आते हैं उतना ही पढ़ाया है। ठीक है, सभी के दर्शन पढ़ने बैठ गए तो हो गया काम। ठीक है, तो जो पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ो तो बेटर है, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 15 से 18 मिनट की वीडियोज़ है मेरी। ठीक है, सो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज फॉर्म। ओके, तो मैंने बुक से ही पढ़ा रही हूँ एक। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि आप ऐप से पढ़ो या बुक से पढ़ो, बात तो वही होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व हो रहे हैं। राइट, और इसमें थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं दूंगी, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन ज़रूर दे दूंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जॉन रॉल्स से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जॉन रॉल्स, देखिए जॉन रॉल्स की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि कुछ कुछ जो है जो जिनका छोटे छोटे रोल है उनके, जैसे जॉन रॉल्स का नाम आती है हमारे दिमाग में कौन सी बात आना चाहिए? कानून की। तो आप यहाँ पे लिख लो भैया कानून, तो जॉन रॉल्स के सामने क्या लिख लोगे आप? कानून लिख लो। ठीक है, कि जॉन रॉल्स का नाम आते हैं हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि इन्होंने कानून की बात करी है। ठीक है, जस्टिस की बात करी, रूल्स से याद करो, रूल्स से याद करो कानून या जस्टिस। ठीक है, देखो इसमें जस्टिस आ रहा है, जस्टिस एज फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वेलफेयर फॉर इग्नोरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, इसमें मैंने बिल्कुल आपको समझाया है क्लास इन इटसेल्फ क्या होता है, क्लास फॉर इटसेल्फ क्या होता है। तो ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। तो क्या आ जाएगा? संबंधित नहीं है, तो क्लास इन इटसेल्फ संबंधित नहीं है क्योंकि किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार उनके सिद्धांतिक क्रम को बताइए। तो क्या सिद्धांत रहा होगा? देखो मैं इसमें आपको बिल्कुल ट्रिक बताऊंगी करते क्या है। आपको पता है मार्क्स ने लास्ट में क्या किया था? मार्क्सवादी ने लास्ट में क्या किया था? जब वो साम्यवाद की लाए थे तो साम्यवाद सबसे लास्ट था ना उनका। साम्यवाद की व्यवस्था आएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई वर्ग ही नहीं रहेगा। तो देखो अंततः सर्वहारा वर्ग स्वयं को समाप्त कर देगा, सभी वर्ग भेदों की ओर वर्ग संघर्षों को समाप्त करता है और राज्य के रूप में राज्य को समाप्त करता है। तो ये सबसे लास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में इसी को ढूंढ लो ना। जैसे ऑप्शन देखिए इसके ये दिए हुए हैं, अब इसके ऑप्शन में ये सेकेंड नंबर का था, ये सेकेंड सबसे लास्ट में आ गया है, तो फट्टा से इसको क्लिक कर दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस पर टिक कर दिया अपन ने, फिर उसके बाद पढ़ के देखो कि ऑप्शन क्या दिए हैं, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको उसमें ट्रिक बता रही हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखते जाओ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अंततः समझ में आ गया। अंततः मार्क्स का क्या था भैया? सर्वहारा वर्ग था। बिल्कुल देख लो आप इसको, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, किसी में 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने कहा था इंग्लैंड केवल चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक रहता है? किसने कहा था ये? अब मुझे बताओ, अपन ने किसके बारे में पढ़ा है पाश्चात्य में? वॉल्टेयर, कार्लाइल, चर्चिल। जब हम इनकी बात करते हैं, लोकतंत्र वगैरह, जब हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की बात कर रहे थे, तो चुनाव की बात करते समय हमारे जो है सिलेबस में वॉल्टेयर, कार्लाइल, चर्चिल है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रूसो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूसो। प्रशासन वर्शासन की बात होगी तो इन लोगों के नाम आ सकते हैं, बट चुनाव के दौरान की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो भैया ये क्या आएगा? रूसो आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कथन हॉब्स के दर्शन से संबंधित नहीं है? संबंधित है। मानवीय इच्छा में कुछ पहले तो हॉब्स आ गया। हॉब्स ने क्या बोला था भैया? हॉब्स भी व्यक्तिवादी थे पर राज्य को निरंकुश बनाते थे। राइट, तो इन्होंने ये बोला था क्या? मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियते का समावेश नहीं होता है। ये मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें आप देखना एक बार। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था। मन की स्थायी प्रशांति, ये तो उन्होंने कोई यूज ही नहीं किया, स्थायी तो कुछ है ही नहीं। जीवन स्वयं में गति है, गति की बात करी थी। और महानतम शुभ अस्तित्वान, ये तो ऐसा कुछ मानते ही नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 और 3। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे ये जो है NT 2023 में आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
सुमेलित करना है वर्ग के रूप में राज्य। अब जैसे वर्ग हुआ, वर्ग का नाम आया तो अपने दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए भैया, मार्क्स क्लिक होना चाहिए। ए का 3 का में है, 2 में है, तो बी और सी इन दोनों में से कुछ हो सकता है, राइट। अब दूसरी चीज देख लो, अब आपको क्या पता है, ये नैतिक जीवन के रूप में राज्य, तो नैतिक जीवन के रूप में राज्य किसने बताया था, रूसो हीगेलर ग्रीन ने। तो बी का 1, तो बी का 1 काय में है, दोनों में से इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो दादा आपको पॉइंट्स देखने ही नहीं है, पहले ये देखो अपना जो स्ट्रांग है वो है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब मुझे बताइए, अपन जब कार्ल मार्क्स को पढ़े थे तब वो उनसे मिले थे, किससे, एंजल से मिले थे, तब उन्होंने साथ में मिलकर क्या कौन सी बुक लिखी थी, होली फैमिली लिखी थी ना, होली फैमिली। तो मतलब बी या डी में से कोई सा एक है। अब बी और डी में से एक है, मतलब क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो इन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। अब देखिए, ये जब मैं पढ़ा रही थी ना, तो उनकी स्टोरी जब सुना रही थी तब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, तो जब वो कर रहे थे तब पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी उन्होंने सेकेंड बुक लिखी, तो 1 और 3, तो किस में आएगा, ये हो गया। पूरा अपन को सॉल्व करना ही नहीं ना, जितना पता उतना तो करो, उसकी ऐसा नहीं पर टिक कर देना है, उसके बाद चेक करना है, क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के अनुसार निरपेक्ष चेतना ईश्वर स्वयं को निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में व्यवस्थित करती है। ठीक है, तो किस क्रम में व्यवस्थित करती है। अब इसमें जो हीगल महाशय ने बताया था, उनका लास्ट तत्व कौन सा था, आत्म तत्व था, मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा आत्म तत्व। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए आप। अब आत्म तत्व जो है वो सबसे लास्ट का है ना, तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड, एक ही में दिया है थर्ड, 3 लास्ट में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, द नेक्स्ट हम बात करते हैं, सोफी अथवा सोफिया निम्नांकित में से किस पुस्तक के एक पात्र है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने नहीं बताया था, मेरी वीडियो में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो थे अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये किसने लिखी है, ये मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वुमेन से याद करना मैरी को, तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, उसमें सोफी और सोफिया जो है पात्र रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसके लिए एम बी फोस्टर ने कहा उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म। अब मुझे ये बताओ, प्रोटेस्टेंट धर्म किसके समय चल रहा था, है ना, प्लूटो के टाइम था, अरस्तु के टाइम था, मैकियावेली के टाइम था। ठीक, अब इनके टाइम था क्या, नहीं था। प्लूटो अरस्तु है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा, मैकियावेली। फिर है 11th, हमारी आत्मा पूर्णता क्यों ले जाने वाले हमारे विज्ञान और हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। अब ये देखो, विज्ञान और कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है, किसने बोला था ये, कि टेक्नोलॉजी और साइंस से टेक्नोलॉजी आने से जो हो रहा है वो भ्रष्ट हो गया है हमारा दिमाग, रूसो ने बोला था। अब रूसो की ढूंढ लो, दिख ही रहा है, नाम में लग गया, देखो, विज्ञान और कला, डिस्कॉर्स ऑन द साइंस एंड द आर्ट्स, राइट, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, आप देखते जाओ, ये सब दिए हुए क्वेश्चन है, और मैं आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली ऐप के थ्रू या किसी के थ्रू खूब व्यवस्थित करके पढ़ाते हैं उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको मैं खूब डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रही हूँ, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी हमने यूनिट पढ़ ली है, तो उसको डिस्क्राइब करने से मतलब क्या है, आप मेरा यूनिट पढ़िए ना, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देख लिए, फिर ये लगा लीजिए। 12वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु की कृति नहीं है, अरस्तु की कृति नहीं है। अब मुझे बताओ, एपोलॉजी किसकी है, एपोलॉजी किसकी है, प्लेटो महाशय की है, तो इसको पढ़ो ही मत ना, कुछ तो इनकी ऐसी की रटी होना चाहिए। ठीक है, जैसे इनकी पॉलिटिक्स है, प्लेटो की अपनी द रिपब्लिक आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी प्लेटो की एपोलॉजी आ जाएगी, तो फट से क्लिक कर दो, पढ़ो मत ज़्यादा को कि हमने ये नाम नहीं पढ़ा, ये नाम नहीं पढ़ा, तो जो पढ़ा है उसको तो देखो। ठीक है, फिर है 13 क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुण पूर्ण शाश्वत और नियत पदार्थ है। अब प्लेटो किसकी बात करते थे, विचारों की बात करते थे ना, तो विचार क्या है, पूर्ण शाश्वत और नियत है। ठीक है, फिर है 14 सुक्ति संग्रह। अब मुझे बताओ, ऐसे सुक्ति संग्रह मतलब बिल्कुल धार्मिक वाले कौन थे इसमें से, कन्फ्यूशियस। कौन थे, कन्फ्यूशियस। ठीक है, वो खुद ही कन्फ्यूज थे, इनके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, शायद इनकी वीडियो नहीं बनाई है मैंने। ठीक है, तो इसको हम इसके थ्रू ही कर लो, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो धर्म सुक्ति संग्रह वगैरह जो आता है उसका आंसर क्या आएगा, कन्फ्यूशियस। उसके बाद है मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो कौन से कथन सही हैं,
यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई है, सही बात है। और यह पुस्तक में द्विनैतिकता की स्थापित करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। यह पुस्तक अपने आप धर्मनिरपेक्षता विरोधी, नहीं। यह पुस्तक एक नागरिक सेना की तो बात करते थे मैकियावेली। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 4। क्या आ जाएगा आंसर 1 और 4। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में। लिखित में से कौन से कथन सही है। अब जॉन लॉक जैसे आए मतलब अमीर लोग, उदारवादी लोग, राज्य का हस्तक्षेप कम मानने वाले लोग। ठीक है, तो पहला, वे अनुभववाद के समर्थक थे, सही बात है। उन्होंने मानव समाज संबंधित सरोकारों पर निबंध लिखा, सही बात है। वे सीमित राज्य पर विश्वास करते। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक थे, ये कुछ जम नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 ये थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ हमको, तो दिया है क्या 1 2 3 4, नहीं दिया है, तो क्या आंसर है 1 2 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूची। सूची तो आप देखिए कैसे मिलाया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यह आपको दिए मैच द कॉलम। सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण को बहुत ज्यादा तवज्जो कौन देते थे, प्लेटो महाशय। पूरा मत पढ़ो, जितना पता है उतना तो लगाओ। तो 1 और 2 का में दिया है, सिर्फ एक में ही तो दिया है, तो बी ऑप्शन सही है। समझ रहे हो मेरी बात को, ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, इतना कंफ्यूज करते भी नहीं है लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास। लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी लॉक का मैंने बताया था, है ना। प्रकृति की अवस्था शांति और वास्तविक सहयोग की है। संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्व विद्यमान था। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला प्रथम निबंध का फिल्मल के खंड समर्पित है। राज्य का अंतिम स्रोत मानव के आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ये जो है राज्य का अंतिम स्रोत मानव के आत्मरक्षा का अधिकार है, ये उन्होंने कुछ नहीं बोला था। लॉक ने 3 अधिकार की बात की थी, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार और एक जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, तो ये लॉक के 3 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भैया, प्लेटो द्वारा लिखित अपोलॉजी। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, उधर पूछ लिया था इसमें से कौन सी बुक अरस्तु ने नहीं लिखी है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है 2022 में, वो 2023 का क्वेश्चन था कि प्लेटो द्वारा लिखित एपोलॉजी एक संवाद है, निम्नलिखित इस संवाद के पात्र कौन है। तो कौन थे, सुकरात और उसके अभियोक्ता इसके पात्र हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो भैया रट लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो रटना ही है ना उनको तो तुमको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई। द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है, डिस्कोर्स ऑन लिवी लिखी है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी पे कौन बात कर रहे थे महाशय, रूसो। इनइक्वलिटी आती है तो मतलब रूसो आएंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कुछ चीजें जो रहती है ना इनकी वो रहती है, प्राण रहते हैं। जैसे अगर जस्टिस आ गया तो भैया रॉल्स की बात आ जाएगी, उपयोगितावाद आ गया, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख आ गया तो बैंथम की बात हो जाएगी। ठीक है, राज्य महान है तो हीगल की बात आ जाएगी। ठीक है, समानता की बात करेंगे तो वो कौन आएंगे, रूसो आएंगे। तो ये रूसो की है तो मैकियावेली द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैरी वुllstonecraft द्वारा लिखित नहीं है। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। ये 3 तो मैंने आपको बताई है। ठीक है, वीडियो देखना। और डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन ये नहीं लिखी है, तो इसका आंसर क्या है, डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन। तो मैंने जो वीडियोस बनाई है ना छोटी छोटी, आप देखना यूट्यूब पे 1-1 घंटे की वीडियोस बनी हुई है, मेरी नहीं है जो कि। तो हीगल के अनुसार युद्ध में किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि सद्गुण के रूप में, ये हीगल युद्ध को मानते थे भैया, ये सही बात है। तो 1 तो सही है, 1 सब में दिया है। युद्ध देवी विचार विडंबना के प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करता है। युद्ध किसी व्यक्ति के स्वामी अहमाद को नष्ट करता है। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी व्यक्तिकता के साथ सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाती है। मानवता है तो युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं है और बंदूक का आविष्कार एक सहयोग है। ये कैसे पागल जैसी बात कर दी। तो 5 5 5 3 में दिया है कट। ठीक है, ये देखो ये दिया है, सॉरी दिख नहीं रहा था, 5 5 5 तीनों में दिया है, ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं तो इसका कट हो जाएगा। 3 तो कट ही हो गए, बचा क्या, 1 ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित है उसको चूज करना है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हैना अरेंट ने लिखी है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, हाँ लिखी है भैया, लिखी है भैया, नहीं भैया ये हैना अरेंट ने नहीं लिखी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं इनको आप देख लो। अब ये क्वेश्चन कब आया हुआ है मेरा बेटा अपना, 2022 में आया है। ठीक है, तो जैक्स दरिदा ने लिखी है द पोस्ट कार्ड, हाँ ठीक है। और क्या है, फ्रांस फैनन ने रेट्रिक्स ऑफ द अर्थ लिखी है क्या, हाँ लिखी है। एंटोनियो ग्राम्शी ने ह्यूमन कंडीशन लिखी है क्या, ये तो हैना अरेंट ने लिखी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बताया है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कौन करते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल। मतलब ए का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, ये इनकी बुक ही है भैया, बुक है। ठीक है,
तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसने लिखी? जॉन स्टुअर्ट मिल। मतलब ए का क्या आ जाएगा? 2। अब ऑप्शन देखिए आप, ए का 2 का है, मैं एक ही ऑप्शन दिया है तो यही सही आ गया, बाकी को पढ़ना ही क्यों है? अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानव विकास की अवस्थाओं को व्यवस्थित। अब मुझे बताओ, जो लास्ट अवस्था थी वो कौन सी अवस्था थी? साम्यवादी समाज की थी, है ना? तो 3 ढूंढ लो लास्ट में, 3 का है मैं, ये खत्म, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं अपन को। ठीक है, फिर है निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों का जन्म वर्ष के आधार पर सनी अनुक्रम क्या? अब देखो, सिलेबस पढ़ते तो समझ में आता ना भैया मेरे। सबसे पहले अरस्तु को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, फिर अरस्तु को पढ़ा। अरस्तु सबसे पहले का है, ये ए ऑप्शन आ गया। कैसे सॉल्व हो रहे फट फट। ठीक है, समझ में आ रहा सिलेबस का क्या फ़र्क होता है। इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ आपको चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ भैया लाइन से पढ़ो, सामने वाले ने सिलेबस भी सोच समझ के बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्रता होने के बाद की बाद में पढ़ रहे हो और उसके बाद की, मतलब क्या बोल रही मैं, समझ गए ना मेरी बात। ठीक है, पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित? अब मैंने उस टाइम भी बताया था 5 उंगलियां जब साथ मिलती तो क्रांति होती है। 6-7 में तो उन्होंने खुद के राज्य के बारे में लिखा है। तो बुक 1 में उन्होंने लिखा है किसके बारे में? दास प्रथा के बारे में, राइट। फिर है दासता को न्यायोचित ठहराने में के क्रम में अरस्तु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब इसमें देखिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और इसमें ऑप्शन क्या दिया है? जन्म से कुछ व्यक्ति दासता के लिए और अन्य शासन के लिए निर्दिष्ट होते हैं, ये बोलते थे अरस्तु, उस टाइम बोलते थे। ठीक है, व्यक्तिवाद का खूब नहीं हुआ था। वे प्रकृति और स्वयं के दिमाग के कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता, सद्गुणों और जीवन से अभिष्ट होते व्यक्ति, सही बात है। उनमें विवेकशील ढंग से स्वयं के कर्तव्यों को निर्वहन की क्षमता होती थी, ये भी सही बात है। क्षमता पे वो नहीं करते, वो बिना बुद्धि के उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं करी, क्योंकि उनका भी माना था कि व्यक्ति जो उसमें दिमाग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सी, इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? सुमेलित करना। ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि जरा में हो जाता है ना ये। अब देखो हॉब्स ने किसकी बात करी थी? अब मुझे बताओ, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करी थी, ये अपने को पता है ना, ये तो सब में दिया है रे। डी का 1 का में दिया, सिर्फ 1 में ही दिया है, लो खत्म बात। ठीक है, डी का 1 1 में ही दिया है, तो यहीं पे बात खत्म हो गई है। तो बी इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता और परंपरागत असमानता, अरे भाई असमानता असमानता असमानता, रूसो, इनइक्वालिटी समझ गए, रूसो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अ डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट आर्ट एंड साइंसेस, अब भी पढ़ा था, रूसो। ठीक है, देखा कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 2022-2023 के, है ना। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट की बात करने वाले कौन थे? फ्रांस फैनन। कौन थे? फ्रांस फैनन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्याय की, तो न्यास की जब बात होती है वो लॉक बात करते हैं। ठीक है, न्यास की बात कौन करते हैं? लॉक करते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ये मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया था। फिर कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिक आलोचना करी है? तो कार्ल पॉपर जो है ना, किसकी आलोचना करी है देखिए आप, तो इन्होंने आलोचना करी है प्लेटो और हीगल की। अधिकतर जो प्लेटो और अरस्तु की आलोचना करी, जैसे प्लेटो की सेबाइन ने करी, अरस्तु की तारीफ कर दी है। मैक्सिमम प्लेटो और अरस्तु में नाम है ना सेबाइन का आता है, बहुत मतलब ये कुछ बताएं तो नहीं पर आलोचना जरूर करते हैं। ठीक है, पर कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना करी है? तो पहले ये भी देखो ऐतिहासिकता किसने दी है? हीगल ने दी है ना, हीगल ने दिया संवाद, वाद, संवाद, प्रतिवाद ना, वाद, प्रतिवाद, संवाद, हीगल ने दिया है। हीगल दिख रहा है यहाँ से वहां तक? नहीं दिख रहा है। किसके साथ दिख रहा है? प्लेटो के साथ दिख रहा है, लगा दिया। इमाइल, ये मैंने ना इसमें बताया था, मेरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट ने जब इनकी बुराई करी थी, इमाइल किसकी? रूसो की है। ठीक है, रूसो ने इसमें नागरिक मतलब महिला शिक्षा की बात नहीं करी थी, तो मेरी वॉलस्टनक्रॉफ्ट ने अपनी बुक में फिर बात करी थी, इसकी बुराई करी थी मतलब। ठीक है, तो इमाइल किसकी है? रूसो की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो बंदूक की नली की बात कौन करते हैं? माओ त्से तुंग। ठीक है, कुछ तो ऐसे रटे होना चाहिए, बंदूक की नली की बात माओ त्से तुंग करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी गई। अब मुझे बताओ कन्फ्यूशियस ने क्या लिखी है? कंफ्यूज रहता था कोई चीज चेंज करने में और कोई भी सॉन्ग को सिलेक्ट करने में, तो ये दोनों बुक कन्फ्यूशियस ने लिखी है। ठीक है, तो कौन सी नहीं लिखी है? 2 और 4 नहीं लिखी है, 2 तो ऑप्शन दिए हैं, तो 2 और 4 इन्होंने नहीं लिखी है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास रखते थे? जॉन रॉल्स, राइट। तो जॉन रॉल्स किसमें विश्वास रखते थे? अंतर सिद्धांत और स्वेच्छातंत्रवाद में, ठीक है। तो यूजीसी नेट 2021 का क्वेश्चन है, इसको आप रखिए ध्यान। ओ सॉरी, स्वेच्छातंत्रवाद में कैसे रखेंगे यार, ये जॉन रॉल्स जो थे अंतर सिद्धांत और समतावाद में जस्टिस की बात करते थे ना ये, तो ठीक है। तो अंतर सिद्धांत और समतावाद में रखते थे, तो 1 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 39 का, प्लेटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने एथेंस की प्रसिद्ध स्कूल अकादमी की स्थापना करी, बिल्कुल सही बात है। तो लॉज नामक पुस्तक की रचना करी, सही बात है। प्लेटो की शिक्षा योजना का आधार उनका न्याय सिद्धांत था, सही बात है। प्लेटो सुकराती कथन समर्थन नहीं था, सद्गुण ही ज्ञान है, ये तो गलत हो गई ना। वो तो करते थे ना, समर्थक थे ही ना कि सद्गुण होना चाहिए भैया। तो क्या क्या सही है? 1 2 3 सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। 40th क्वेश्चन आता है हमारा, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में लिखो। अब मुझे ये बताओ, मैंने जब प्लेटो की वीडियो बनाई थी तो आपको क्या बोला था कि लॉज लिखते समय उनकी मृत्यु हो गई, तो अंतिम कथा कौन सी हुई? लॉज हुई। 3 का में दिख रहा है, खट्ट से लगा दिया लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन वाले यार मेरे को गुस्सा आती है। नीचे दिएगा कथन है भैया, कथन है कि हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि इसमें प्रजा संप्रभु के आगे का पालन दंड के कारण करती है वो। तो हॉब्स की प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम जो कर्तव्यों के विधान करते थे ये अनिवार्य थे, क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा ली गई है। ईश्वर वगैरह की तो कुछ बात ही नहीं करते थे हॉब्स, राइट। तो ये सेकंड जो है अपना गलत हो गया, ईश्वर की बात नहीं करते थे हॉब्स। तो कहाँ है? यहाँ कथन 1 सही है किंतु सेकंड गलत है। आप वीडियो देखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो मार्क्स ने क्या नहीं दिया है? अलगाव दिया, अतिरिक्त दिया, सरबराह दिया, ये को मैंने बहुत अच्छे समझाया, ठीक है। और ये नहीं दिया है, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिनका अंत मृत्यु के साथ होता है? अब यहाँ पे ये मत हो जाना कि शक्ति, ये इच्छा की बात कर रहे हैं, तो रूसो नहीं आएगा, ठीक है। शक्ति की बात करें, एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति, तो हम हॉब्स की बात करते हैं, ठीक है। हॉब्स शक्ति के बल पे बात करते हैं, लेवियाथन हॉब्स की, ठीक है। अरस्तु की क्या है? अरस्तु की क्या है? पॉलिटिक्स। मैकियावेली की क्या है? द प्रिंस। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट फॉर वॉर अब भी बताई थी भैया, घुमा दिया वापस क्वेश्चन, मैकियावेली ने लिखी है, ठीक है। क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। देखो मैं बताऊँ, समझो, उपनिवेशवाद की बात किसने करी थी? उपनिवेशवाद की फ्रांस फैनन ने। क्यों करी थी भैया? परिस्थितियाँ ऐसी थी ना, ये आश्वेत वगैरह की। तो उपनिवेशवाद की बात कौन ने करी थी? फ्रांस फैनन ने करी थी, ठीक है। ये बात की बात है, तब तक तो चालू नहीं आता। उपनिवेशवाद मैकियावेली के टाइम आ गया था क्या? नहीं आया था। हॉब्स के टाइम आया था क्या? तो साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे ना, पर ये बात समझ में। और है ना, आरएंड की बात आती तो सर्वाधिकार की बात आती है, ठीक है। तो फ्रांस फैनन जो है वो उपनिवेशित प्रजा, क्योंकि उस समय वर्ड ही नहीं आया था ना भैया, थोड़ा दिमाग से सोच लो। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? राज्य की चेतना नौकरशाही कौन मानता है? मार्क्स मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पहलुओं का बचाव जेएस मिल द्वारा किया गया? जेएस मिल ने, देखो मैंने इनकी बुक के थ्रू इनका पूरा वीडियो बताया है कि उन्होंने महिला के अधिकार की बात करी है, ठीक है, बचाव किया है मतलब, और विवाहित महिला की संपत्ति विधेयक का बचाव किया है, ठीक है। तो 1 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे। बेंथम का जो उपयोगितावाद था उसका उन्होंने खंडन किया है, ठीक है, और प्रतिशतात्मक का भी उन्होंने खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस पे ध्यान दिया करो ना, नहीं कहाँ पे लिखा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर है, ये तो मैंने आपको बताया है। हीगल आया मतलब राज्य भगवान है। हीगल महिलाओं के कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं को तार्किक क्षमता कम होती है, बिल्कुल सही बात है। हीगल सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने बताया था सिविल सोसाइटी नागरिक समाज बताया था ना, जिसको उन्होंने प्रतिवाद की संज्ञा दी थी। तो ये नहीं आएगा। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं था, हीगल तो बात ही करते थे ना युद्ध जो है नैतिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 2। नेक्स्ट, ये आ गई अपनी फेवरेट सूची, सुमिलित कीजिए, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चरल रेवोल्यूशन अपार्थित, ये भैया मैंने मेरे वीडियो में नहीं पढ़ाया है,
ठीक है, अगर आप बोलो कि आपने नहीं पढ़ा, पर मैंने ये बताया ना, अगर गुफा एप्पल आ जाए तो कौन है, प्लेटो महाशय है, तो डी का 2 तो आ ही जाएगा। डी का 2 काय में है, 2 में है। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, तो ब्यूरोक्रेटिक टेरर किसने लिखी है ना, आरेंट ने लिखी है। किसने लिखी है, तो ए का 4 ये। अब 50 में से कुछ तो लगाओ आप, अरे यार दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो डी का 2 तो अपना कन्फर्म ही हो गया था कि प्लेटो ने लिखा है, मैं बता दिया था। एप्पल, गुफा, ऐसी बातें कौन करता था, प्लेटो करते थे, ठीक है। 50 का आ जाएगा, हैना आरेंट की रचनाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हैना आरेंट ने कैसे लिखी थी, मैंने क्या बताया, हैना आरेंट की बात आई, मतलब सर्वाधिकार की बात आई, इंग्लिश में लिख दिया उन्होंने, तो ये फर्स्ट बुक हो जाएगी, ये आ गया, खत्म, ठीक है। अधिकतर की मैंने आपको फर्स्ट बुक की उनकी फेमस बुक बताई, तो हैना आरेंट की फर्स्ट बुक क्या है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, जो कि मुझे बोलते नहीं बना था उस टाइम भी, ठीक है। तो ये आ जाएगी इनकी फर्स्ट बुक, तो 1 2 3 4 वही आ जाएंगी, पूरी बुक इनकी है, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रेवोल्यूशन और ऑन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे, मतलब महिला को समान नहीं मानते थे, इनमें से कौन से हैं। अब देखो, महिला को समानता में विश्वास नहीं करते थे, वुलस्टनक्राफ्ट, 2 में से कट, CD कट। अब मुझे बताओ, आपने JS मिल की वीडियो देखी है मेरी, ठीक है। JS मिल ने लिखा है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने महिला समानता की बात करी, तो बच्चे कौन, अरस्तू और हीगल, बच्चे कौन, अरस्तू और हीगल, तो इसका आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप है, तो मैकियावेली कैसा बोलता था भैया, मैकियावेली गणतंत्र की बात करते थे, ठीक है, वैधानिक गणतंत्र की, सेम अरस्तू प्लेटो का भी यही था। फिर है द कंडीशंस कंसिडरेशन ऑन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में JS मिल ने किसका विस्तार नहीं, वर्णन नहीं किया है। अच्छा, अब मैंने देखा जब इनकी बुक्स, इनकी 5 बुक्स इनकी वीडियो बनाई है, समझाया पूरा, समानुपातिक प्रतिनिधि की बात करी थी, अब संघ सुरक्षा की बात करी, सुशासन की बात करी थी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उन्होंने बात नहीं करी थी, तो उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का वर्णन तो उन्होंने उनकी दूसरी बुक में किया है, ठीक है। बताना कौन सी बुक, आप कमेंट करके बताना मुझे। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतिवाद को अस्वीकृत किया और राजनीतिक तथा बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया। अब मुझे बताओ, ये वैज्ञानिक नीतिवाद, ये वैज्ञानिक किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये तो कैंसिल। कार्ल मार्क्स के साथ कौन थी, एंजल्स थी, ये भी कैंसिल। लेनिन तो यहाँ से वहाँ तक है नहीं, तो बौद्धिक संघर्ष किसने दिया, एंटोनियो ग्रामशी ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स की कृतियों का आरोही क्रम बताइए, कौन सा क्रम बताना, आरोही क्रम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली लिखी हुई है, उसके बाद दास कैपिटल लिखी थी, ठीक है, वीडियो में यह भी बताया गया है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली, मतलब 2 पहले आएगा फिर 1 आएगा, 2 1 ये आ गया। बाकी की बुक नहीं पता ना भैया कब लिखी है, तो पहले दूसरी तो पता है, तो लिख के आ गया आंसर। अब हमारा 56 बुक के साथ हमारी वीडियो समाप्त होने वाली है। अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन सही है, पॉलिस मतलब राज्य को इतना वृहद होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर सके और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित कर सके। बहुत अच्छी बात है, बोला था। जो पॉलिस है, पॉलिस को पुलिस मत पढ़ो, राज्य पढ़ लो। राज्य प्राकृत था और व्यक्ति के पूर्वज था, ये बोला था, ठीक है। फिर थर्ड है, पॉलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है, बोला था। फिर लास्ट है, पॉलिस मानव अधिकार अवतार है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, 1 2 3, ठीक है। सो हम लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं ऐसे ही आपको पढ़ा दूंगी कि कैसे अपन को सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।